महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूं। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा मेरे नसीब में है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता मेरे बच्चे, तुमने तो सब्र की हद तोड़ दी। ये देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे। वह सारी चीज तुम्हें अब मैं देने जा रहा हूं। तू लेने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तैयार हो तो अभी लाइक कर दे और कमेंट में टाइप करें 555 फिट PAF। आज का यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संदेश है, तो इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें और वीडियो रूपी संदेश को पूरा देखें। और जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उन संदेश का आप लाभ ले सके। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूं। जब तुम हर सुबह उठाओ तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार को प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हो। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें ना मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीव कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी ना होने दें। एक दिमाग से अवसरों को गले लगाओ। मैं तुम्हें परेशानी और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा। मैं जानता हूं कि हाल के दिन कठिन रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी कीमत पहचानो, आप पहले से ही विजय हैं। हर पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उभरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते, लेकिन सुधार, आराम और प्रार्थना के क्षण में आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने हैं। आपका चेहरा खुशी से चमक उठे और लोग आनंदित हों। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंग से लोगों को इनलाइटें किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है। मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दो दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है।
मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सक, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है, और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है, और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य संभव है। जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महार हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो। तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है, वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है, पर वह आज भी तुमसे डरता है।
तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे। तुम उसका हाल जान जाओगे और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत सा हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था। तुम सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उसकी कदर ना हो। अब तुम लोगों को मना नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे प्रिय बच्चे। और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा, बस तुम्हें पाने के लिए। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती है। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले गाना सर 10 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 8 से 15 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने। पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इन हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है। और उसकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आ लगा है।
इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर नहीं उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ है, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह किया मैंने उसके साथ उसी की सजा भोगर में। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आए दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रेट कुछ लोगों की बुरी नजर से बाकर रखना चाहता है, वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसीलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी मानसी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो। तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश होगी, पर सोच समझ निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए, जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था, तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को न दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो, आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं, जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे था। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, ये तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी चमत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है, जो आधी आपको मिलना वाला है, ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है।
महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है, जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तुरंत होने वाली है। और या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर सके। महादेव जी कहते हैं आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। यह सब क्यों आवश्यक है? महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरू का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रही है, यह देश से तेज होगा। यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूलें, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए की करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 455 टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूं। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं, जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो, इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूं। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रही हैं, भुगतान करते रहे या अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अब कोई दर्द निराशा ठहरा नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली मेरे बाद दोहराए। धन्यवाद महादेव जी, बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 775 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि आप वहां शिव जी पर विश्वास करते हैं, 2 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। वह किस लिए? महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरी सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं, आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, महादेव जी कहते हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी, इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं।
मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप हर समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराए, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ई की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना कर। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही है। और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है? आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो। यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है। जो आधे आपको मिलने वाला है वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रही हैं। यह वह हमेशा आपके समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, तुरंत होने वाली है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 888 और 22 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। तुम्हारे बीच में नहीं, जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नहीं, सुबह में आशा होती है, शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रही है, यह 30 से पेश होगा। यह कितना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा
और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए की करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या नन्ह टाइप करें। मैं इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूं। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है मैं खत्म करने जा रहा है, उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताज की और नई दाल नहीं जा रही है, जो सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूं। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, योगदान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे। अब कोई दर्द, निराशा, खैरात नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बात दोहराए। धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 111 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में हैं। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफान के बीच खड़े हैं। अभी भी यहां है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। जया महादेव जी पर विश्वास करते हैं। 222 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। इसीलिए महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरी सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं, आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़े हैं, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा कि जिसे इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं कि आज रात सोएंगे। आपकी अत आत्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आज ही बेहतर बनाने का संकेत देती है। कहते हैं, जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो तुम्हें उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो शांत होकर, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो क में AUM नमः शिवाय लिखी और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 8 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उस महिला ने तुम्हारी शक्ति को भांप लिया है। वह पूरी तरह से तुम ही समझ चुकी है, इसलिए उसने अपने मित्रों का तांडव तुम्हारे घर में प्रारंभ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी हर योजनाओं को समझना होगा और उसकी नजरों को पहचानना होगा। वह तिरछी नजर वाली महिलाएं यह सब तुम्हारे साथ कर रही हैं। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को बर्बाद करना है। नहीं चाहती है कि तुम्हारे घर के लोग और तुम सुखी रहो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हारी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। महादेव जी इससे बचने का समाधान तुम्हें अवश्य बताएंगे। पुष्टि करने के लिए
साबुन 77 टेट टाइप करें। आप हमारी बातों से सहमत हैं और आप इन पर अमल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको इन सब बातों से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अशुभ घटित नहीं होने दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पुष्टि करने के लिए मेरी भाग्यशाली संख्या 4 टाइप करें कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं और आपकी दयालुता का मैं आकलन कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आने पर सबको मिलता है, किंतु समय से पहले चाह करने वाली को दुख का कारण मिलता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए और दिन में उनके प्यार और आशीर्वाद की अनुभूति हो। आपकी सभी कार्यों में भी साथ है और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आशा की किरण बुझाने नहीं पाएगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में बदलाव और दुख भरे जीवन से अवश्य बाहर निकलेंगे। भरोसा रखो, भरोसा तुम्हारे जीवन में आशा की वह ज्योति प्रस्तुत करेगा। जब तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने आप को शांति और अनुभवी में करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरी बच्ची, चिंता ना करो। चल कपट और पापों का फल इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके पापों की सजा बहुत ही पीड़ादायी होगी। याद रखो, भगवान पापियों को क्षमा नहीं करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन में अपनी वाणी कुछ सहयोग में रखना सीखो। कभी किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि वाणी से दिए गए गांव कभी भरा नहीं करते।